हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th लेटर टू बोर्ड के क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चंस को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कोई एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉज लेंचो। लेंचो कौन था? What was his house like? उसका घर कहाँ पर था? तो आंसर देखते हैं इसका। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक बहुत ही ज्यादा गरीब किसान था। हिज हाउस वॉज, उसका घर था, अ स्मॉल हट ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा उसका घर था। एंड फ्रॉम वेयर ही कुड सी हिज फील्ड्स एंड द रिवर्स। और जो जहाँ पर उसका घर था वहां से क्या क्या देख सकता था वो उसके खेतों को देखता था वहां से और रिवर्स को देखता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज लैंचो वेटिंग फॉर द रेन? मतलब लैंचो है बारिश की क्यों इंतजार कर रहा था? ठीक है, आंसर देखते हैं इसका बच्चों। लेंचो वॉज वेटिंग फॉर रेन। लेंचो बारिश का इंतजार कर रहा था क्योंकि बिकॉज हिज क्रॉप्स, जो उसकी फसलें हैं, नीडेड वाटर। उसकी फसलों को किस चीज की जरूरत थी? वाटर की। ऑफ कोर्स जो फसल होती है उनको पानी की जरूरत होती है तभी वो ग्रो कर सकती हैं अच्छे से। अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखते हैं। हिज एंटायर हार्वेस्ट डिपेंडेंट ऑन दी रेनफॉल। उसकी जो सारी की सारी फसल थी, हार्वेस्ट थी, वो डिपेंडेंट थी किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर, यानी बारिश के ऊपर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी सारी फसल होती है हमारी वो बारिश के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। अगर बारिश अच्छे से होगी तो तभी फसल ग्रो कर पाएंगी। वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है फसल के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? When it started raining, जब बारिश हुई तब क्या हुआ? देखते हैं इसका आंसर। एट फर्स्ट, सबसे पहले, द रेन वॉज लाइट एंड हेल्पफुल। सबसे पहले क्या होता है? आप नॉर्मली हम देखते हैं जो बारिश होती है एकदम आराम से होती है, बिल्कुल लाइट लाइट से। ठीक है, हम सोचते हैं कि भी अभी तो बारिश बिल्कुल कम हो रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? बट लेकिन सोन इट टर्न, यानी कि कुछ ही देर बाद इनटू अ हेलस्टॉर्म। एक जो बारिश थी वो नॉर्मल सी बारिश जो हो रही थी वो किस में बदल गई? हेलस्टॉर्म में, एक तूफान में बदल गई बच्चा। ठीक है, द हेलस्टॉर्म्स, ठीक है, डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स कंप्लीटली। जो बड़े बड़े ओले थे उन्होंने क्या कर दिया? फसल को खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया फसल को। अब नॉर्मल सी बात है, अगर ज्यादा बारिश होएगी तो वो नुकसानदायक होएगी फसल के लिए, तो उससे क्या होगा? जो फसल होंगी वो खराब हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड? ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। और देखते हैं क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने गॉड को पत्र क्यों लिखा? व्हाई, क्यों लिखा भगवान को पत्र? क्यों लिखा लेंचो ने? देखते हैं आंसर इसका। लेंचोस क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। क्या हुआ था लेंचो के साथ? लेंचो की जो फसल थी वो खराब हो चुकी थी। ठीक है, हो गई थी खराब। एंड ही हैड नो मनी लेफ्ट, उसके पास कोई पैसे भी नहीं बचे थे। ठीक है, बट ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। यह है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली। ठीक है, कि यानी कि जो उसका विश्वास था, जो फेथ था गॉड के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा था। ठीक है, यानी गॉड के ऊपर उसका बहुत ज्यादा विश्वास था। किसका? लेंचो का। सो इसलिए ही रोट अ लेटर आस्किंग फॉर हेल्प। उसने भगवान को पत्र लिखा। ठीक है, ताकि भगवान क्या करें? उसकी मदद करें। किसकी? लेंचो की मदद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लैंचो आस्क फॉर इन द लेटर। अब क्या है, यानी कि लैंचो पत्र तो लिख रहा है, अब हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा ऊपर वाले में, बट उसने यानी कि गॉड को कहा क्या उस लेटर में, कुछ तो कहा होगा ना। अब उसने पत्र लिखा है तो कुछ तो कहा ही होगा गॉड को, ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर। लैंचो आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोस, यानी कि उसने क्या मांगे भगवान से, क्या कहा, किस चीज की रिक्वेस्ट की, कि मेरी मतलब 100 पीसोस मांगे उसने, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे और उसकी फसल भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उसने हेल्प की तौर पर क्या मांगे, 100 पीसोस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट करके रख लेना अपनी नोटबुक में। और दैट ही कुड बाय सीड्स एंड फीड हिज फैमिली, उसने पैसे क्यों मांगे थे, जैसे कि रीजंस थे कि उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी फसल भी डिस्ट्रॉयड हो गई थी, ठीक है। ही कुड बाय सीड्स, ताकि वो सीड्स बाय कर सके, एंड फीड खाना बाय कर सके उसकी फैमिली के लिए, तो उसको पैसों की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो। पोस्ट मास्टर का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस लेसन के अंदर, तो देखते हैं यानी कि लैंचो की मदद किस प्रकार की पोस्ट मास्टर ने। इसका आंसर देखते हैं हम। द पोस्ट मास्टर, एक सेकंड, द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लैंचोस फेथ, यानी कि विश्वास देखा पोस्ट मास्टर ने किसका, लैंचो का, कि भी बहुत ज्यादा विश्वास है इसका, विश्वास है इसको, तो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स एंड सेंट 70 पीसेस टू लैंचो। तो उसने क्या किया, यानी कि जो पोस्ट मास्टर ने, जो उसके कॉलीग्स थे, उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किए पैसे, ठीक है, पैसों को कलेक्ट किया और भेज दिए किसको, लैंचो को, बट वो कितने कलेक्ट कर पाए, 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाए। ये भी एमसीक्यू में आता है कई बार क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि वाई वॉज लैंचो एंग्री, लैंचो है जो वो गुस्सा क्यों हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने 70 पीसोस, तो वो गुस्सा क्यों हो गया, ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। लेंचो एक्सपेक्टेड 100 पीसोस, सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि भी लेंचो ने तो गॉड को ये कहा था कि मेरे को 100 पीसोस चाहिए, बट उसको मिले कितने, 70, मिले कितने उसको, 70, जो कि पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट किए थे अपने कॉलीग से, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, ठीक है। तो बट ही रिसीव्ड ओनली 70, उसको मिले कितने, 70। ही बिलीव्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट, उसने क्या सोचा लेंचो ने कि हम, मैंने तो 100 पीसोस मांगे थे गोड से, बट मुझे 70 रिसीव हुए हैं, तो बाकी के जो 30 हैं वो किसने ले लिए, जो ये एम्प्लॉयज है ना, उन्होंने ले लिए जो बाकी के बचे हुए पैसे, बट ऐसा नहीं था। आप देख सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में पोस्ट मास्टर ने ही लंचो की हेल्प की थी और 70 पीसों ही वो कलेक्ट कर पाए थे, बट गोल्ड को क्या कहा था लंचो ने कि 100 पीसों चाहिए। तो इस प्रकार ये 7 के 7 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, और इनके अंदर जो मैंने आपको लाइंस बताई हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे 70 पीसोस, 100 पीसोस, इनको हाईलाइट कर लेना अपनी नोटबुक में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसी चैप्टर पर वीडियो बना दूंगी और क्वेश्चन आंसर भी आपको उसके समझा दूंगी, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उस चैप्टर के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।